कि ईरान इसराइल में पाकिस्तान की जो सफारती रोल है, पाकिस्तान का जो कोशिशें हो रही हैं, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? देखिए, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो ईरान है उस पे जारहियत हुई है। इस वक्त सबको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि ईरान पर जारहियत हो रही है और जंग होती है तो जंगी तरीक़ों से होती है। किसी मुल्क के मजहबी रहनुमा को निशाना नहीं बनाया जाता। किसी मुल्क के ख़ानदान उसके मजहबी रहनुमा के ख़ानदान समेत उसके रहनुमा को निशाना बनाना, फिर बच्चियों के स्कूल्स जो हैं 21 से ज़्यादा टारगेट हो चुके हैं और हॉस्पिटल्स भी। फिर अब उसमें ये बात आ चुकी है कि इज़राइल के सेक्रेटरी ने कहा है कि हम जो कहना चाहिए कि शदीद किस्म का जो उन्होंने एक गलत बयान दिया है, वो उन्होंने कहा है कि ये जो शिया और सुन्नी जो है, जो इसमें शिद्दत पसंद लोग हैं, हम उनके ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। फिर वहाँ का एक चीफ रब्बी है, उसने भी कहा है कि ये हमने खैबर का बदला लिया है, एक और अली मार दिया। और इधर जो ट्रंप है उसकी भी इसी तरह से बातें आ रही हैं और वो लोगों को अपने ऊपर तमाम पादरियों को बुलाकर दुआ लेने से ये जाहिर कर रहा है कि जी ये मैं एक कोई रिलीजियस काम कर रहा हूँ। तो पहले मुस्लिम कंट्रीज़ ने इसको रियलाइज़ करना है और उसके बाद ये देखना है कि उन्होंने जो जगहें अमेरिका को दे रखी हैं, क्या वो ईरान के ऊपर जारहियत के लिए इस्तेमाल होना सही फेल है। अब जाहिर है कि ईरान फिर वापसी में उन्हें ही रिटेलिएशन करेगा उधर ही जहाँ से उस पर हमला हो रहा है। तो एक तो उसने इज़राइल को निशाना बनाया हुआ है और सब देख रहे हैं कि क्या हशर हुआ है तेल अवीव का और हैफा का। बाकी जिस जगह से उसको निशाना बनाया जाएगा तो फिर मेरे घर पे कोई हमला करके मेरे पड़ोस के घर में छुप जाएगा तो मैं पड़ोस में घुसूंगी ना। पाकिस्तान ने किया ना कि टीटीपी उसको तंग करके अफ़गानिस्तान में घुस जाती थी, तो 2 दफ़ा जाके उनको सीधा किया ना, 2 दफ़ा गए अफ़गानिस्तान में। तो पहले एक चीज़ होती है रियलाइजेशन, फिर उसके बाद होता है मेरा मुल्क, कि मेरा मुल्क कहाँ खड़ा है और मुझे अपने मुल्क की भी हिफाजत करते हुए किस तरह से जो है एक मफाहिमती किरदार अदा करना है। शैला साहिबा, आपको लगता है कि अनकरीब शायद पाकिस्तान एक ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आ जाए जहाँ पर सऊदी अरब या फिर ईरान में से हमें किसी एक को चुनना पड़े, बिकॉज़ एक हमारा दफ़ाई पैक्ट भी उनके साथ है, तो हमें अब पाकिस्तान को किस एहतियाती तदाबीर के तहत किस सिचुएशन में रहना ज़रूरी है? देखिए, सियासी तदाबीर बहुत अच्छी इख्तियार की हैं और सऊदी अरब भी कल गए थे फील्ड मार्शल परसों, और उन्होंने ईरान ने उनसे कहा कि आपके क्योंकि ये इलाका इस्तेमाल हुआ है तो हमने ये किया, लेकिन हम आपके शहरियों को और आपके शहर में नहीं करना चाहते और उसके लिए हम माज़त खाएँ, लेकिन आपके हर से हो रहा है। तो ये एक सॉलिसी कराई गई और दूसरी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, मैं जो बात कह रही थी वो बहुत गहरी है। एक हुकूमत को आप तस्लीम नहीं करते, वो हम पे हमला कर रही है, फिर भी आप उसको 168 मिलियन हर महीने दे रहे हैं, जो कि हमारा तो सरमाया लग रहा है ना उस जंग के ख़िलाफ़ भी। और हमारे मुल्क की जो और पूरे दुनिया की जो इस वक्त इकनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत हुआ है। तो हम तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं बहैसियत दोनों ममालिक के दोस्तों के, लेकिन अमेरिका जो हमसे दोस्ती का दावा कर रहा है उसे अफ़गानिस्तान को शट अप कॉल देनी चाहिए। उसको 168 मिलियन डॉलर जो वो हर महीने भेजता है वो रोकना चाहिए। हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं है और हम इधर सरमाया लगा रहे हैं जंग के ख़िलाफ़, और अमेरिका को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे चाइना और रशिया, स्पेन, इनको मैं समझती हूँ कि इन्होंने बड़ा वाज़ेह हिकमत अमली अपनाई भी है और ये भी बहुत बेहतर तरीक़े से आगे आए हैं। और ये भी बता दीजिए कि यकमुश्त 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफा हुआ है। आप चूँकि इत्तेहादी हैं नून लीग के, तो क्या कहेंगे इस फैसले पर? वो पीपल्स पार्टी जो कभी 2-4 रुपये बढ़ने पर पूरा महाज खड़ा कर देती थी, आज खामोश क्यों नज़र आती है? सबसे बड़ी बात यह कि हम इत्तेहादी नहीं हैं, और अगर आप सोशल मीडिया देखें और तमाम बयानात देखें तो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी रिएक्ट कर रही है, क्योंकि हमारा पहला बुनियादी सवाल तो यही है कि जो स्टॉक अभी मौजूद है उसको आपने पैसे क्यों बढ़ाए हैं।
जब तक आप नया स्टॉक नहीं लेकर आते तो आपने ये कैसे बढ़ा लिए। तो एक तो हमारा बुनियादी सवाल यही है। दूसरी बात जो है वो ये है कि पहले ही उस पर लेवी इतनी ज़्यादा है, तो अब आपने 55 रुपये यकमुश्त बढ़ा दिए। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की भी जो है वो कीमतें बढ़ती हैं, तो एक महंगाई का सैलाब आ गया। तो मैं तो समझती हूँ कि रमज़ान के ही अंदर हुकूमत ने अपनी आवाम से ईदी ले ली, देते तो क्या। और आप देखिएगा कि कल जब सेशन होगा तो इस पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रद्द अमल देगी, और जाहिर है कि असेंबली में देगी। जहाँ तक बयानात हैं उस पर हम दे रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरीज़ की तरफ से भी, सबकी तरफ से इस पे बयानात गए हैं।